हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे स्टडी ट्रैक चैनल पर। दोस्तों, आज हम पॉलिटी का अगला चैप्टर करेंगे। पॉलिटी चैप्टर 3 सिटीजनशिप करेंगे। इसके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ करेंगे, जो लगभग सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी प्रावधान किस समिति ने तैयार किए थे? ये तैयार किए थे मूल अधिकार समिति ने। राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली फंडामेंटल राइट कमेटी ने मसौदा तैयार किया। इस समिति ने विदेशों में बसे भारतीयों की नागरिकता के बारे में प्रावधान सुझाए। संविधान सभा ने बाद में इन्हें मामूली संशोधनों के साथ स्वीकार किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता कानूनी बनाने की शक्ति है? यह है अनुच्छेद 11 में। राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति पर कानून बना सकती है। इसी शक्ति के आधार पर 1955 का नागरिकता अधिनियम बना। भारत की नागरिकता संविधान नहीं बल्कि 1955 के कानून से नियंत्रण होती है। भारत का पहला नागरिकता कानून कब लागू हुआ? ये लागू हुआ था 1955 में। राइट आंसर हो जाएगा सी, सिटीजनशिप एक्ट 1955 भारत का मुख्य नागरिकता कानून है। इसमें जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राक्तिकरण और क्षेत्र के द्वारा नागरिकता के प्रावधान हैं। यह कानून आज भी संशोधनों के साथ लागू है। भारत में नागरिकता कितने तरीकों से मिलती है? यह मिलती है 5 तरीकों से। राइट आंसर हो जाएगा सी, पहला बर्थ, दूसरा डिसेंट, तीसरा रजिस्ट्रेशन, चौथा नेचुरलाइजेशन और 5वां है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये सभी सिटीजनशिप एक्ट 1955 में परिभाषित हैं। इनमें से जन्म द्वारा नागरिकता पर 1986, 2002 में बड़े संशोधन हुए। अगला क्वेश्चन है, 1955 के कानून में सबसे बड़ा संशोधन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 2019 में। राइट आंसर हो जाएगा डी, 2019 में सबसे व्यापक संशोधन माना गया। इसमें 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के नॉन मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता का रास्ता दिया गया। इस संशोधन ने नेचुरलाइजेशन की अवधि भी कम की, 11 से घटाकर 5 साल कर दी। अवैध प्रवासी को नागरिकता देने से कौन सा अनुच्छेद रोकता है? यह रोकता है आर्टिकल 9। राइट आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 9 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले, वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। विदेशी नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाती है। यह टर्मिनेशन प्रक्रिया कहलाती है। कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से आए लोगों के लिए विशेष प्रावधान देता है? यह देता है आर्टिकल 7। राइट आंसर हो जाएगा बी, पार्टीशन के समय पाकिस्तान में भारत आए लोगों की नागरिकता के लिए आर्टिकल 7 बनाया गया। यह एक अपवाद अनुच्छेद है जिसमें जटिल शर्तें हैं। यह बताता है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा। नेचुरलाइजेशन द्वारा नागरिकता पाने के लिए निवास अवधि सामान्य है। यह है 11 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा डी, नेचुरलाइजेशन के लिए 12 में से 11 वर्ष निवास चाहिए। इसमें भारत के संविधान का ज्ञान, भाषा का ज्ञान आदि शर्तें भी हैं। CAA 2019 ने कुछ विशेष श्रेणियों के लिए इसे घटाकर 5 वर्ष किया। OCI कार्ड पहली बार कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2005 में। राइट आंसर हो जाएगा सी, OCI कार्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005 में आया। इसका उद्देश्य विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों से संबंध बनाए रखना था। OCI पूर्ण नागरिकता नहीं, केवल दीर्घकालीन वीजा जैसा दर्ज देता है। OCI कार्ड धारक क्या नहीं कर सकता? वह उपरोक्त में से सभी नहीं कर सकता। वह मतदान नहीं कर सकता, वह सरकारी नौकरी नहीं पा सकता, वह सांसद एवं विधायक नहीं बन सकता। राइट आंसर हो जाएगा डी, OCI को राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। वे मतदान, लोकसभा, विधानसभा चुनाव लड़ना या संवैधानिक पद नहीं ले सकता। सेना, रक्षा, IC, ISRO, DRDO जैसी रणनीति सेवाओं में भी अनुमति नहीं है। भारत में पूर्ण डुअल सिटीजनशिप मान्य है? ये नहीं है। भारत द्वितीय नागरिकता को पूर्ण रूप से मान्यता नहीं देता है। OCI या PIO का दर्जा केवल सुविधा नागरिकता नहीं है। विदेशी नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। CAA 2019 किन धर्मों के लिए लागू है? यह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। राइट आंसर हो जाएगा सी, CAA 2019 केवल नॉन मुस्लिम धर्मों के लिए है। यह उन लोगों पर लागू है जिन्हें धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया गया है। ये तीन देशों से आने वाले लोगों पर लागू है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान।
भारत की नागरिकता का स्वरूप कैसा है? यह एकात्मक। राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में नागरिकता एकात्मक है। अमेरिका जैसी देशों में ड्यूअल सिटीजनशिप राज्यों और किन दोनों स्तर पर है। भारत में राज्य नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है। भारत की नागरिकता किस सिद्धांत पर आधारित है? यह है मिश्रित। राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत ने दोनों सिद्धांतों का मिश्रण बनाया। 1955 कानून में जन्म और वंश दोनों आधार मान्य हैं। 1986 2003 संशोधन के बाद जो 16 को संकुचित कर दिया गया था। इंडियन सिटीजनशिप एक है। यह है लीगल राइट। नागरिकता एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट का लाभ भी नागरिकता पर निर्भर नहीं करता। कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं। नागरिकता समाप्त होने पर कई अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे छोड़ता है? वह छोड़ता है रिनंसिएशन से। राइट आंसर हो जाएगा ए। रिनंसिएशन स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना। विदेश में रहने वाले लोग अक्सर ऐसा करते हैं। इसका प्रभाव इनकी संतानों पर भी पड़ता है कुछ परिस्थितियों में। टर्मिनेशन का अर्थ क्या है? यह है अपने आप समाप्त होना। टर्मिनेशन तब होता है जब कोई अन्य देश की नागरिकता ले लेता है। यह स्वतः लागू हो जाता है, सरकार के आदेश की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 9 इसका आधार है। डेप्राइवेशन का अर्थ है यह है गलत तरीके से मिली नागरिकता खत्म करना। यह सरकार द्वारा दी गई नागरिकता को जबरन छीनता है। कारण धोखाधड़ी, देश विरोधी गतिविधि, गलत दस्तावेज। यह एक कठोर कानूनी कार्रवाई है। भारत के संविधान के प्रभाव में आने की तिथि है। यह 26 जनवरी 1950। राइट आंसर हो जाएगा सी। नागरिकता संबंधी संवैधानिक प्रावधान इसी तारीख से लागू हुए। 1950 से पहले नागरिकता ब्रिटिश इंडियन एक्ट से चलती थी। 1950-55 अवधि में संवैधानिक अनुच्छेद के अनुसार नागरिकता तय हुई। जनसंख्या आधारित नागरिकता सबसे पहले किसने दी थी? यह दी थी अमेरिका ने। राइट आंसर हो जाएगा सी। अमेरिका जो सवाली का सबसे बड़ा समर्थक है, वह जन्म लेते ही व्यक्ति नागरिक बन जाता है। भारत ने 1986 के बाद से इसे सीमित कर दिया। सिटीजनशिप बाई बर्थ भारत में किस वर्ष सबसे बड़ा कड़ा किया गया था? यह किया गया था 2003 में। राइट आंसर हो जाएगा डी। 2003 के संशोधन ने अवैध प्रवासियों के बच्चों को नागरिकता से वंचित किया। अब जन्म से नागरिकता तभी मिलती है जब दोनों में से कम एक माता पिता वैध नागरिक हों। सिटीजनशिप बाय डिसेंट किस पर आधारित है? यह माता पिता भारतीय। राइट आंसर हो जाएगा ये। यदि माता पिता भारतीय हैं तो विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता मिल सकती है। 1992 संशोधन के बाद मातृवंश भी समान रूप से मान्य किया गया। इसमें लैंगिक समानता स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन किस पर आधारित है? यह है विवाह पर आधारित। राइट आंसर हो जाएगा ये। विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिक से विवाह कर रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिक बन सकता है। इसके लिए कम से कम 7 वर्ष निवास विवाह आवश्यक है। यह प्रक्रिया नेचुरलाइजेशन के आसान मानी जाती है। सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन कब होती है? यह होती है क्षेत्र भारत में मिल जाए। जब कोई नया क्षेत्र भारत के साथ जुड़ता है, वहाँ के लोग स्वतः भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण गोवा 1961 भारतीय क्षेत्र बनने पर सभी निवासी नागरिक बने। संविधान ने इसे विशेष स्थिति के रूप में मान्यता दी थी। कौन सा दस्तावेज नागरिकता का सर्वोच्च प्रमाण है? यह है पासपोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ये। पासपोर्ट भारत की नागरिकता का प्राइम फेसियल प्रमाण माना जाता है। आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। वोटर आईडी केवल उस समय वैध होता है जब व्यक्ति नागरिक हो। अवैध प्रवासी की परिभाषा किस कानून में है? यह है फॉरेनर एक्ट में। राइट आंसर हो जाएगा सी। फॉरेनर एक्ट 1946 में अवैध प्रवासियों की परिभाषा व कार्रवाई तय करता है। सिटीजनशिप एक्ट केवल नागरिकता का आधार बनता है, गिरफ्तारी निष्कासन नहीं। इसलिए NRC और CA की बहस में फॉरेनर एक्ट 1946 लागू हुआ। CA 2019 का उद्देश्य क्या था? यह था कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना। राइट आंसर हो जाएगा बी। CA का लक्ष्य 3 देशों से धार्मिक प्रताड़ना झेलकर आए लोगों को राहत देना था। यह केवल नॉन मुस्लिम शरणार्थियों पर लागू होता है। NRC से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। नागरिकता भारत में किस स्तर पर दी जाती है? यह दी जाती है केवल केंद्र स्तर पर। राइट आंसर हो जाएगा सी।
नागरिकता केंद्र सरकार का विषय और राज्य सरकारें नागरिकता नहीं दे सकती। विदेश मंत्रालय व गृह मंत्रालय का इसमें रूल होता है। कौन सी एजेंसी भारत में नागरिकता मामलों को देखती है? यह देखती है MHA। गृह मंत्रालय MHA नागरिकता संबंधी सभी मामलों का प्रशासन करता है। नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन की फाइलें यहीं आती हैं। भारत में नागरिकता एक सुरक्षा संवेदनशील विषय है। कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को मिलता है? यह मिलता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के 6 अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं। स्वतंत्रता का यह समूह विदेशी व्यक्तियों को नहीं दिया जाता। नागरिकता इनके उपयोग का आधार है। किसी विदेशी से विवाह करने पर स्वतः भारतीय नागरिकता मिलेगी नहीं। भारत में विवाह से नागरिकता स्वतः नहीं मिलती। कानूनी ग्रीन कार्ड या ऑटोमेटिक सहूलियत नहीं देता। केवल रजिस्ट्रेशन द्वारा 7 वर्ष की प्रक्रिया से संभव है। कौन सा अनुच्छेद विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए है? यह आर्टिकल 8। राइट आंसर हो जाएगा C। आर्टिकल 8 भारत से बाहर बसे भारतीयों को नागरिकता की सुरक्षा देता है। इंडियन मिशन एम्बेसी के माध्यम से यह रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। PIO कार्ड किस वर्ष बंद कर दिया गया? ये बंद कर दिया गया था 2015 में। राइट आंसर हो जाएगा B। 2015 में PIO OCI कार्ड को मिलाकर एकल OCI कार्ड कर दिया गया। इससे दस्तावेजों में एकरूपता आई। विदेश मंत्रालय द्वारा यह बड़ा प्रशासनिक सुरक्षा माना गया। कौन सा दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं है? यह है आधार। राइट आंसर हो जाएगा ये। UIDAI ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार केवल पहचान व निवास का प्रमाण है। कई परीक्षाओं में यह प्रश्न सीधे पूछा जाता है। नागरिकता का विषय किस सूची में है? यह समवर्ती सूची में। राइट आंसर हो जाएगा B। यूनियन लिस्ट एंट्री से 17 में सिटीजनशिप और नेचुरलाइजेशन शामिल है। इसलिए नागरिकता पर कानून केवल संसद बनाएगी। राज्य इस पर कानून नहीं बना सकते। किस संशोधन ने अवैध प्रवासी की परिभाषा कठोर बनाई? यह बनाई 2003 अमेंडमेंट ने अवैध प्रवासी के बच्चों के नागरिकता अधिकार सीमित किए। इसे NRC के लिए आधार माना गया था। इस संशोधन के बाद नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप का प्रावधान आया। भारत में NRC का कानूनी आधार कौन सा कानून है? यह है दोनों A और C दोनों सही हैं। सिटीजन एक्ट 1955 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2003। सिटीजनशिप एक्ट और 2003 अमेंडमेंट ने NRC को कानूनी स्वरूप दिया। NRC राज्य द्वारा तैयार की जाने वाली नागरिकों की सूची है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण असम NRC है। भारत की नागरिकता जन्म से मिलने के लिए कौन सी तिथि महत्वपूर्ण है? यह है राइट आंसर हो जाएगा D। 26 जनवरी 1950 से मिल सकती है, 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004। राइट आंसर हो जाएगा D। इन 3 तारीखों पर अलग अलग शर्तें लागू होती हैं। 1987 2004 के बाद जन्म से नागरिकता लेना कठिन हो गया। फंडामेंटल राइट कौन सा नागरिकों के लिए विशिष्ट नहीं है? यह है आर्टिकल 21। राइट आंसर हो जाएगा B। भारत का नागरिक कौन नहीं हो सकता? ये नहीं होता। अवैध प्रवासी नहीं हो सकता। अवैध प्रवासियों को किसी भी रूप में नागरिकता नहीं दी जाती। NRI भारत का नागरिक होता है, केवल रहता विदेश में है। OCI PIO नागरिक नहीं होते, ये सुविधाएं पाते हैं। भारतीय नागरिकता किस प्रकार समाप्त हो सकती है? यह समाप्त हो सकती है उपयुक्त सभी से। ये तीनों तरीके सिटीजनशिप एक्ट में परिभाषित हैं। सभी परिस्थितियों में प्रक्रिया अलग अलग है। कई परीक्षाओं में यह डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड प्रश्न आते हैं। संविधान में नागरिकता की अस्थायी व्यवस्था क्यों दी गई है? यह दी गई है ब्रिटिश प्रभाव के कारण। सिंगल सिटीजनशिप भारत में किस मॉडल से प्रेरित है? यह है ब्रिटिश मॉडल से प्रेरित है। ब्रिटिश मॉडल एकात्मक नागरिकता का है। भारत ने इसे अपनाया क्योंकि हमारा संघ भी यूनियन ऑफ स्टेट है। यह केंद्रीय शक्तियों का मजबूत करता है। क्या नागरिकता समाप्त होने पर फंडामेंटल राइट समाप्त हो जाते हैं? हाँ, मतलब कुछ समाप्त हो जाते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19 जैसे अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं और आर्टिकल 21, 14 जैसे अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिलते हैं। इसलिए पूर्ण रूप से अधिकार समाप्त नहीं होते। कौन सा अधिकार नागरिकता पर निर्भर नहीं करता? ये 29 नहीं करता। राइट आंसर हो जाएगा C।
29 किसी भी सेक्शन ऑफ सिटीजन को दिया जाता है। विदेशी भी इसके तहत दावा कर सकते हैं, जबकि आर्टिकल 15, 16, 19 केवल नागरिकों के लिए है। परीक्षा में ये समझना महत्वपूर्ण है। भारत में नागरिकता कौन प्रदान करता है? ये करता है राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा बी। रजिस्ट्रेशन ऑफ नेचुरलाइजेशन का अंतिम आदेश राष्ट्रपति जारी करते हैं, लेकिन प्रक्रिया गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय द्वारा संचालित होती है। राष्ट्रपति का आदेश फाइनल माना जाता है। गुप्तचर या देशद्रोह के मामले में नागरिकता कैसे हटाई जा सकती है? ये हटाई जा सकती है डेप्रीवेशन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा सी। NRI का पूर्ण रूप क्या है? ये है नॉन रेसिडेंस इंडियन। कौन सा नागरिकता का प्रकार स्वयं संविधान में निर्धारित नहीं है? ये है नेचुरलाइजेशन। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेचुरलाइजेशन संविधान में नहीं है, बल्कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में परिभाषित है। संविधान केवल अस्थायी नागरिकता की स्थिति बताता है। 1950 में बात की सभी प्रक्रियाएं संसद द्वारा तय की गई हैं। तो दोस्तों, आज वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।